कुछ भी होता है ना, वो होने के रूप में सत्य है। आप खुद को व्यक्ति मानते हो, इसलिए आप हर वक्त तोल-मोल करते रहते हो। यू आर नॉट अ पर्सन। दैट इज़ द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोला है, कुछ पकड़ने के लिए नहीं बोला है, बस इतना ही है। यू आर, बी देयर। तुमको कैसे कुछ छू सकता है? तुम हो बस। नियत वर्तमान में बस तुम हो। हमारा एक थंबनेल गया था कि कुछ दिन पहले वीडियो गया था कि परमात्मा चाहे तो किसकी मजाल। तो एक बात सीधी है, जो हो रहा है वो सिर्फ उन्हीं के लिए हो रहा है। परमात्मा तो लिख दिया है, एकदम फिक्स्ड है, उनका फिक्स्ड रिटर्न पॉलिसी कि यही है, यही है, यही है। और वो आपको बाद में मिलता है। जैसे हम बैंक से फिक्स्ड हो जाता है कि 5% इंटरेस्ट मिलेगा आपको। उसके बाद आप पैसा रखते हो और 5 साल बाद जाके 5% इंटरेस्ट के समेत मिलता है। आपको लगता है बहुत मतलब लाभवान हो यहाँ, लेकिन बैंक आपके 5 साल पहले ही जान चुका था कि मेरे तरफ से इतना पैसा जाएगा अगर किसी ने इस पॉलिसी में पैसा रखा तो। हमें लगता है ऐसा है, बहुत लाभवान हो गया, बाद घाटा चल रहा है, यह हो जाएगा, वो हो रहा है, ये गिर जाएगा, ये उठ जाएगा। कल जब क्लास हो रहा था, मैंने वही देखा कि जिसका जो नेचर है उसी में रहेगा। चाहे आप मतलब आत्मबोध का क्लास करें या फिजिक्स का क्लास करें या किसी का ही क्लास करें, कोई अनचेंजेबल फॉर्मेट है ये पूरा। जब अनचेंजेबल हम बोल रहे हैं, बिल्कुल बात सही है, तब उसके साथ ये भी स्वीकारना आपको पड़ेगा कि यू डोंट नो। अगर एक को छोड़ देते हो तो आप कंक्लूड कर रहे हो ये दुनिया अपरिवर्तनीय तथ्य है ना, और मुझे पता नहीं क्योंकि ये ऑलवेज उसके साथ स्पॉन्टेनियस है। ये बस वर्तमान में है। वर्तमान में आप रह के जस्ट मैं हूँ इस पे रह के पता करने का कोशिश करो। अगर बोलते हो कि जो जैसा है वो ऐसा रहेगा, ये आप बोलते हो, तो यू मस्ट से इट विथ स्पॉन्टेनिटी। और स्पॉन्टेनिटी में सिर्फ मेरे होने में आपको कुछ पता ना चलेगा कि कौन कैसा है, कुछ नहीं पता चलेगा। पता चलने के लिए द्वैत चाहिए ना, यू नीड अ लोकेशन। जब आप प्रकृति बोलते हो ना, मैंने भी ये देखा है, मैं भी ये मानता हूँ, बिल्कुल सही बात है कि जिसको जो करना है समझ लेना, वो बस वही करता है, क्योंकि वो कॉन्फ़िगर्ड है वो करने के लिए। इन दैट मूवमेंट, इन दैट वेरी मूवमेंट ये करना है, क्योंकि देयर इज नो टाइम, समय तो है नहीं, है ना। अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये आदमी झूठ बोलता है, इसके बाद अगर आप ऐड करते हो ये हर वक्त झूठ ही बोलेगा, दैट इज योर एजम्पशन। वो नहीं ऐड करना चाहिए। आप देहगत तल पे ये कर लोगे क्योंकि होगा, बिकॉज यू रन योर लाइफ विथ मेमोरी। वो मेमोरी है कि अभी ऐसा कर रहा है तो आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम भी वो ऐसा करेगा। ये व्यक्तिगत मेमोरी है, समझ रहे हो बात। आप जो बोलते हो कि मेरा नेचर ऐसा है, मैं का नेचर ऐसा है, हम क्या करते हैं, उसको हम एकदम एक तस्वीर बनाना चाहते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व को उससे सहूलियत होती है, वो कुछ कर सकता है।
मेरा पिता ऐसा है, मेरी माँ ऐसी है। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि पर्सनालिटी वांट्स अ डेड इमेज टू सर्वाइव। ऐसा नहीं है। आप 50 बार एक आचरण करते हुए देखोगे तो बात बिल्कुल सही है कि शायद ये ऐसा ही है, कैलकुलेशन मेरा बिल्कुल सही जा रहा है, वो सब बिल्कुल सही बात है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आपने क्या किया, बुद्धि ने किया है, इट पैसिवली क्रिएट्स टाइम। इसके बाद ये नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा ही रहेगा, यू क्रिएट फ्यूचर। समझ रहे हो बात क्या है? अभी इस तल पे ये ऐसा है, यू एक्ट फ्रॉम दैट, वहां से एक्ट करो, बट इट शुड बी मेल्ट, इट शुड बी मेल्ट आउट। अगर वो नहीं पिघलता है ना तो आप फंस जाओगे। यही बुद्धि का काम है। आपके पास धारणा रहेगा ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, ये ऐसे ही रहेंगे, ये रहेंगे बोल के आप फंस गए। वो नहीं फंसना चाहिए। आप फंस गए, ये नहीं फंसे, शायद ये ऐसे ही रहेंगे, लेकिन आप मेंटल इमेज में फंस गए। आपके पास ये होना चाहिए कि बस मैं अपने अस्तित्व में हूं, मैं ना देह का संग करता हूं ना मन का, और ये ऐसा है वो वैसा है, ये सब देह के रेफरेंस पॉइंट से अलग अलग देखना है। है को पकड़िए, सार को पकड़िए, जो है डील करो। ये मोबाइल है, ये कप है, ये कैमरा है, ये घर है, वो स्टोर है से डील करना है। समझ में आ रही है बात? अगर आप ऐसे डील करते हो, ऐसे ही रहने वाले हैं, बात सही है, लेकिन तथ्यगत तल पे, सत्य के तल पे नहीं। क्या होता है, आदमी निराश बनता है, वो फर्जी वैराग्य है। वो निराश इसलिए बनता है, मैं नहीं बोल रहा हूं आप आशा रखो, बस ये है सत्य। अभी आप मुझे बात कर, आपको अभी 1 मिनट पहले नहीं पता था कि आप ये सवाल पूछने वाले हो। अभी ये सवाल है ना, मैं बात कर रहा हूँ, आप एड्रेस कर रहे हो। 1 मिनट बाद क्या होगा आप नहीं जानते हो, बिल्कुल नहीं जानते हो। क्या ऐसा नहीं? बिल्कुल नहीं जानते हो, क्योंकि जिसको आप जानना बोलते हो वो बस मुर्दा एक तस्वीर है। अभी जो है उसका जो रूप है, अभी जो बुद्धि एकदम डायरेक्ट एक्ट कर रही है, स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल उस पे चलो, बिल्कुल उस पे चलो। लेकिन अगर छवियां बनाओगे तो आपको इस दुनिया में चलने के लिए सहूलियत होगी, लेकिन उस तल पे ही, आंतरिक तल पे कोई छवि नहीं बनाना, किसी के लिए भी नहीं, किसी भी चीज के लिए नहीं। वहां पर तो ऐसा रहना चाहिए कि बस मैं हूं और मुझे पता नहीं, बिल्कुल पता नहीं। आंतरिक तल और दुनिया का तल मतलब जैसे केला और उसका छिलका, दोनों अलग नहीं है, अलग नहीं कर पाओगे दोनों को। ब्रह्म और माया, माया के तल पे अजम्पशन चलते रहते हैं, एजम्पशन घटेगा, आप बस हैपनिंग पे रहो, क्योंकि आप हैपनिंग हो, आप हैपनिंग हो, सिद्धांत नहीं हो आप पे सब सिद्धांत टिके हुए हैं। आप जब सिद्धांत को ऐसे ठप्पा लगाते हो, इट इज बुद्धि। आप सबसे ज्यादा खतरनाक और गलत काम कर लेते हो, यू क्रिएट अ रेफरेंस पॉइंट फॉर योरसेल्फ, और बुद्धि उसको पता चलने नहीं देती। तो फिर सब शास्त्र गलत है जो लिखा है कि जगत आप हटाओ ना शास्त्र वास्त्र, अपनी बात करो ना। मेरा ही तो बात कर रहा हूँ, मैं क्या है? शास्त्र पढ़ता नहीं। हाँ हटाओ, क्या आप कौन से शास्त्र की बात कर रहे हो? बताया कि जगत अपरिवर्तनीय है, या फिर किसी का दृष्टिकोण बिल्कुल सही बात है ना, कि शास्त्र मुझे बताते हैं, मेरा मैं बस अपरिवर्तनीय है, उस पे रहो, फिर देखो कौन आपको, कोई दिखेगा नहीं ना वहां से। समझिए, अपरिवर्तनीय क्यों है? कोई दूसरा है नहीं ना,
द्वितीयाद वै भयं भवति वैराग्यमेव अभयम। दो है तो भय है, लोभ है, इस प्रपंच है। मेरे होने के तथ्य में बस मैं ही हूं। अगर दूसरा कुछ है नहीं तो परिवर्तन होने के लिए है क्या? सागर को लहर दिखते ही नहीं, ऐसा नहीं है कि वो लहर है, वो लहराता रहेगा। ये बुद्धि वाला अंडरस्टैंडिंग है, इसको फेंक दो। जान लिया, समझ लिया, वो तब तक कारगर है जब तक आप लहर से स्वयं को भिन्न मानते हो। तब तक जानने के लिए लहर भी मैं हूं, लहर भी मैं हूं, समझिए, ये कारगर है। उसके बाद दोनों फेंको। आप ना सागर हो ना लहर हो, बस आप हो। सागर के लिए मैं सागर हूं ये भी नहीं है, मैं परमात्मा हूं ये भी नहीं है, मैं जीवात्मा हूं ये भी नहीं है। तो ये दुनिया अपरिवर्तनीय है। इट इज अ वर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यू नीड नो अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग नीड्स यू। समझ रहे हो? बुद्धि अपने लिए प्रपंच रच डालती है, बिल्कुल सही है। आप अनायास तथ्य हो ना, आप अनायास तथ्य हो। अनायास तथ्य सत्य होता है, आयास नहीं है, कुछ करना नहीं है आपके होने में। वहां से देखो ना, उसको ही जियो, बस जो करना है करो। जिसको दुनिया बुद्धिमत्ता बोलती है ना, समझदारी, वो मेरे तल पे मेरे लिए परम बेवकूफी है। थोड़ा बेवकूफ रहना अच्छा है, उससे यहां पर जीत जाओगे। ये साधु लोगों को देखते हो ना, संत को, हमारे इतने, वो सबको इतने मौके देते हैं ना, ये इसलिए नहीं कि उनको बहुत प्यार है, वो कुछ ढूंढ रहे, आशा है कि ये सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जी ही नहीं रहे दूसरे पने को, वो बस मैं को जी रहे हैं ना, स्वयं को जी रहे हैं। उनके लिए दूसरा है ही नहीं। उसके लिए जो भी आता है वो फ्रेश है। मेमोरी अगर एक्टिवेट स्वयं में वो होता है, समझिए, उसके ऊपर भी उनका कोई होल्ड नहीं है। तो वैचारिक तल पे, दुनिया के तल पे उनका जो व्यावहारिकता है वो रुकता नहीं है। मैं बोल रहा हूं, उसकी फिक्री मत करो ना, उसकी फिक्री नहीं करना है। भार रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए मैं पे। मैं बस हूं, परिवर्तन अपरिवर्तन पैमाने हैं। समझ रहे हो? अब जो बता रहे हो बात सही है कि जो जैसा रहेगा, मैं भी बोलता हूं, वो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि देयर इज नो टाइम। लेकिन हर वक्त वर्तमान में तब रहना है आपको, क्योंकि इफ देयर इज नो टाइम, उसके बाद ये सवाल ही इरिलेवेंट है ना, ये ऐसा ही रहेगा। यू क्रिएट टाइम, लॉजिकल फेलोसिटी हो गया ना। ऐसा है, ऐसा है। और जो दुनियादारी की बात है वो ऐसे चलते रहेंगे, उसके छोटू सोचो ही मत। आप अपने नाखून के बारे में थोड़ी ही सोचते हो। ये कोई कुछ नहीं बदलने वाले है, दुनिया ऐसी ही रहने वाली है। जिसको जो करना है वो ही करता है, सब सत्य है, बस मैं की तरह। बिकॉज देयर इज नो टाइम। मैं समयातीत शक्ति हूँ, वन विदाउट अ सेकेंड। अपने स्वयं पे रहोगे ना, दिखेगा नहीं ना बदलने के लिए कुछ, तो क्या बोलोगे? बात बिल्कुल सही है। मैं क्या बता रहा हूँ पता है? जो इससे गुजरे है बस उन्हीं को समझ में आएगा ये बात। मन बहुत चालाक चीज है, वो सत्य ही बोलता है, लेकिन वो खुद को सत्य से अलग बना लेता है और पता चलने नहीं देता। ये मन का ट्रिक है। आप सत्य ही बोल रहे हो, लेकिन जब भी आप बोलते हो ऐसा ही रहने वाला है, आप दृष्टा बन जाते हो। दृष्टा बन जाते हो। मेरी जिंदगी में मैंने ये देखा है, ऐसा नहीं होता है। मैं व्यक्तित्व तल पे जितना बार आऊंगा उतना बार मैं बोलूंगा नहीं हो रहा है, ये सब पैमाने लगा रहा हूं मैं, बिल्कुल सही बात है, वो स्मेल नहीं आ रही है,
लेकिन मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा। अब सोचो ना, बाहर से आप मुझे बाहर से दिख रहे हो ना, मैं आप सूरज को बाहर से देख रहे हो, देह के तल पे देख रहे हो ना। नारद के आने से पहले किसी को भी देह के तल पे रत्नाकर बदलने वाला है ऐसा लगा था? किसी को भी कोई आभास ना था ना। राम का जब वैराग्य चल रहा है, योग वशिष्ठ होने वाला है, वो उदास रहते थे। जिसकी गर्लफ्रेंड छीन जाए वो भी उदास रहता है, बाहर से थोड़ी पता चलेगा। व्यक्तित्व बस मैं इधर हूं आप उधर हो ऐसे देखता है, या मन बोल दो, विचार बोल दो, ठीक है ना। आपको आपका जो इंट्यूशन है, वो जिससे आप बता रहे हो या कोई बताता है कि यहाँ पर है ऐसा है, वहां पर वैसा है, इंट्यूशन से जो भी आप बताते हो ना, वो बस मेरा एक झलक है, उसके साथ क्या पाइलअप है मन का। तो आप व्यवहार करोगे वैसे ही, उसपे कुछ नहीं है। आप अपने होने के स्मेल से ही मन को यूज करके दुनिया में व्यवहार करते हो, सभी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये मन खेलना चाहे तब वो फ्यूचर बनाता है, वो पास्ट बनाता है, मेमोरी को रेफर करता है, और इट विल बी लाइक दैट। क्या हो रहा है पता है यहाँ पर? ये चीज ऐसा था, अभी मैं देख रहा हूं ऐसा ही है, ठीक है। इसका मतलब फ्यूचर में भी ऐसा ही रहने वाला है। इससे समय से वो निर्माण करता है कि समयातीत सत्य है। ये गलत है, ये गलत है। यहाँ क्या हो रहा है, भार मन पे जा रहा है, विचारों पे जा रहा है, स्वयं पे नहीं जा रहा है। स्वयं पे रहोगे, अब करो जो होना है होए, रजा करे जो हो। वो अतीत, भूत, वर्तमान और भविष्य को ऐसे पिक्चर बना के बोलता है ये अपरिवर्तनीय तथ्य है, लेकिन पिक्चर है काल का, समय का। मेरी बेटी ऐसी थी, ठीक है ना, अभी भी देख रहा हूँ ऐसी है, बाद में भी ऐसे ही रहने वाली है। ये क्या किया? समय से अपरिवर्तनीय को निर्माण किया, समय से आत्मा को देखा। आप डायरेक्ट आत्मा में जाओ, मुझे मतलब ही नहीं यार कौन क्या कर रहा है, कोई है ही नहीं मेरे अलावा, ऐसे रहो। अब देखो जो होना हो, तब भी घटेंगे, अजम्पशंस आएंगे, आपको परवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन तो मन के परेशान कर देगा इधर से उधर। आप जब कर्म करते हो तब व्यक्तित्व कर्म नहीं करता है, चम्मच खीर नहीं खाता है, मैं खाता हूं, मैं आत्मा, मैं ही खाता हूं। आप जब एजम्पशन लेते हो, व्यक्तित्व तीनों समय में वो खेलता है, वो एजम्पशन आप व्यक्तित्व के तल पे नहीं लेते हो, अस्तित्व के तल पे ही लेते हो। मैं सोचता हूं, मैं सोचता है, सोच क्या करते हैं, सोच आके, विचार आके आपसे आपका मैं छीन लेता है और समय से बना देता है इसको। तब आप क्या होते हो पता है? अब वैरागी नहीं होते हो, अब उदास होते हो, निराश होते हो। वही खेल है उसका, तो उस पे बस नहीं फंसना है, बाकी चलने दो उसका। मैं पानी हूं, कहीं भी बहने दो। आई बात पकड़ में? बहुत सटल है, अब कोई भी चलेगा तभी पता चलेगा। आपसे समय निर्मित है, आप समय से नहीं। आपसे एजम्पशंस ऐसे फुंसी की तरह निकलते रहते हैं। मन, विचार, एजम्पशन माने मन, विचार, कॉन्सेप्ट्स। जब जरूरत हो आपको आ जाता है, आप उसको ऐसे प्रिजर्व मत करो,
कोई भी छवियां सब झूठे हैं, कितनी भी बड़ी छवियां हो। आपको हिमालय का भी पिक्चर हो, वो आपको शीतलता नहीं देती। तो वैसे ही है। ठीक है भैया, अपने मैं को जियो भरपूर, बिल्कुल। जिसको जो करना है वो उसका करे, लेकिन ये जो है नहीं, जो करना है मैं ही करता। कहीं भी कोई जो है नहीं, व्यक्तित्व को देखता है, मैं को देखता हूँ। मेरी खेल है, व्यक्तित्व के लिए सीरियस है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। मेरे लिए कुछ सीरियस नहीं, क्योंकि मैं ही सब किया हूं ना। मेरे लिए तो खेल है बस। हाँ, खेल का जो विधि है वो अपने आप होगा, फॉलो होगा, मैं परवाह नहीं करता। आपको सागर नहीं बनना है। कोई भी लहरों की कहानी आपकी नहीं। बस ये है। कोई भी लहर, आपको जो भी लगता है, किसी को यहाँ पर किसी को भी कुछ भी अगर लगता हो, वो लहरों की कहानी है। कुछ भी लगता हो, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, दोनों सेम है। मैं पहले पहले यहाँ फंसता था। मुझे बिल्कुल दिख रहा है ना हकीकत, सो कॉल्ड हकीकत। यार यार ये सत्य है, ये झूठ है, ऐसा ऐसा मैं करता था कि ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है। फिर खुला नहीं, ये त्रैलोक्यानंद के रेफरेंस पॉइंट से सब कुछ मैं देख रहा हूँ। फर्स्ट मिस्टेक इज, मैं त्रैलोक्यानंद की कहानी नहीं हूँ। ये दुनिया दूरबीन से आपको दिख रहा है, अपने आप में कुछ है नहीं। इतना पास दिख रहा है, इतना विविध दिख रहा है, क्योंकि आप व्यक्तित्व की दूरबीन से देख रहे हो। वहां से आंख हटाओ, कुछ है नहीं। अशांत हो जाता था, दूसरों से परेशान हो जाता था। तब मैं देखता देखता था, यार आत्मा में तो बिल्कुल शांति है, और यहाँ पर परेशानी जैसा लग रहा है। मैं बार बार परेशान हो रहा हूँ। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है कि त्रैलोक्यानंद के परेशानी को मैं की परेशानी समझ रहा था। समझ रहे हो? इसके सिद्धांतों को मैं अपना सिद्धांत मान रहा था। इसके सिद्धांत रहेंगे ना, ये स्पेसिफिक कल्चर से आया है, इसके कुछ पैमाने हैं, इसके कुछ सतोगुण है, कुछ रजोगुण है, कुछ तमोगुण है, उससे प्रभावित इसकी सोच है। ऐसे रहेंगे ना, उस पैमाने से वो दिख रहा है। रामकृष्ण का अपना पैमाना है, बुद्ध के अपने पैमाने हैं, मतलब ही नहीं है। बस उसका सब का सार मैं हूं ना, बुद्ध कृष्ण राम सबके। तो वहां पर कोई पैमाना नहीं है। मैं पैमानों को नहीं जीता, पैमाने मुझ में जीते हैं। त्रैलोक्यानंद मुझ में जी रहा है, मैं त्रैलोक्यानंद में नहीं जी रहा हूँ। कल बता रहा था ना तुम के क्लास में कि स्वर्ण के हार में, मुकुट में, हाँ, या बाली में स्वर्ण नहीं है, स्वर्ण में ये है। तो मैं जब विचार वगैरह आते थे बहुत परेशान हो जाता था। अरे मन चल ही रहा है, मन चल ही रहा है, ये तो रुक ही नहीं रहा है, इधर का उधर का कुछ भी सोचता रहता है। बहुत समय बाद ये गुत्थी खुली। मैं बेकार अब मन का दावा कर रहा था, मन मेरा है ही नहीं, इससे मेरा कोई रिलेशन है ही नहीं। सागर में कहां पर क्या लहर चल रहा है, सब लहर सागर में ही चल रहा है। सागर को उससे मतलब ही नहीं ना, वो अपना खेल खेले, उससे सागर का कोई प्रभावित कुछ नहीं कर रहा है ना, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है उसका। मैं सागर होके बोल रहा था, अरे यार मैं सागर हूं, ये लहर इतना क्यों लहरा रही, ये लहर सब क्यों लहरा रही है इतना, तुमको मतलब क्या है? सागर के लिए लहर भी झूठ, सागर के लिए सागर भी झूठ। क्या सत्य है बताओ?
बताओ, सागर के लिए लहर भी झूठ, सागर के लिए सागर भी झूठ। क्या सत्य है? उसका सत्ता बस मैं हूं। वहां पर सागर के पैमाने में झूठ, लहर के पैमाने भी झूठ, मैं भी झूठ, तू भी झूठ। क्योंकि ये सबसे मैं का कोई प्रभाव नहीं होता, उसके ऊपर कुछ आंच भी नहीं आती। बस वहां पर जियो, बेशर्त जियो, बाकी सब घटते रहेंगे। क्या हो जाता है, मैं इसलिए बता रहा हूं, मन आके अपना क्या दावा करता है, वो साइलेंटली करता है, एक बार में नहीं करेगा, बहुत चालू चीज है। वो बोल देते ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये चीज ऐसी है, बिल्कुल सही है, एकदम साफ साफ दिख रहा है, और वो दृष्टा को छुपा लेता है। वो पैमाने हैं। आप लोग बचपन से जो भी है, आप लोग जैसे भी आपका अपब्रिंगिंग्स है, उसके हिसाब से आपके पैमाने हैं। वो मैं का पैमाना नहीं है, मैं में कोई पैमाना है ही नहीं, क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। सर्व भाव का अभाव है, अभाव का भी अभाव है, वह अभाव जैसा भी नहीं लगता। मैं बस मैं जैसा लगता है, और किसी जैसा नहीं लगता। मन इस पे नहीं ठहर पाता है। वो क्या करता है, अपने होने के भाव से लड्डू बनाता है, सिद्धांतों की लड्डू। ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसका अर्थ है ये दुनिया में क्यों चल रहा है, क्योंकि ऐसा है। उधर क्यों चल रहा है, ऐसा है। ये क्या है, मन के लड्डू, और गपागप खाता है। वो जिएगा कैसे, उसका काम ही यही है। बस आपको कुछ इसको छेड़ना भी नहीं है, तादाद में छोड़ दो, होने दो, नहीं चाहिए। आत्मज्ञान भी लड्डू है, बोध भी लड्डू है। मैं अशांत नहीं होता था, मन अशांत होता था। मैं बस एक ही गलती कर रहा था, मैं खुद को मन का मानता था, मेरा मन मानता था। दैहिक जो जरूरतें है वो देह के है ना। मैं को सागर भी नहीं छूता, लहर भी नहीं छूती, वैसे ही देह की जरूरत, मन की जरूरत, ये सब वैलिड है। ऐसा हम पैमाना लगाते ये सब नील हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मुझ में कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं शांत नहीं बनता हूँ, मैं को शांति बोला जाता है, उसे मुक्ति बोला जाता है, उसे सत्य बोला जाता है। मैं सत्य नहीं हूँ, मैं जैसे का वैसा, मैं जैसे का वैसा। मेरा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता, सब उदाहरणों में मैं उदाहरण हूँ, हो ही नहीं सकता। उसके बाद मैं शांत होना छोड़ दिया, नहीं होना है शांत, कि मैं शांति को अपने परे, अपने से ऊपर रख रहा था। नहीं होना है मुक्त, मैं मुक्ति को अपने से ऊपर रख रहा था। नहीं चाहिए एनलाइटनमेंट, कुछ भी नहीं चाहिए, इन सबको ऊपर का दर्जा दे रहा था अपने से, और मैं इनका सार हूँ। तो बिल्कुल व्यावहारिकता जैसा चलना है, इसका यही सूत्र है, उसको ऐसे ही चलने दो। उस तल पे कोई भी इंसान पूर्ण सही और गलत हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं हो सकता। हमारे पास ऐसा एक पैसिव, एक स्लाइट एजम्पशन रहता है कि आत्मबोधवान जो होता है वो, उसके पैमाने इतने साफ साफ होते हैं ना, वो बिल्कुल साफ साफ डील करता है। ऐसा नहीं है, गलतियां उससे भी होंगे। इस तल पे सही और गलत का मिश्रण से ये बना है, होंगे ही होंगे, राम के भी, बुद्ध के भी, अष्टावक्र के भी होंगे ही होंगे। ये व्यक्तित्व ना मान नहीं सकता, क्योंकि वो खुद को सही नहीं बोलेगा ना, तो किसी चीज को झूठ नहीं ठहरा सकता, गलत नहीं बोल सकता।
या खुद को गलत नहीं बोलेगा ना तो अपने ऊपर सही को नहीं रख सकता, उसके पैमाने हैं बस। तो हमारे पास ऐसा एजम्पशन रहता है, जब मैं इसे देखता हूँ, समझिए, जब मैं इसे देखता हूँ तब साफ साफ दिखता है। गलत जवाब, मैं से कुछ दिखता ही नहीं मैं के अलावा, दिखेगा ही नहीं आपको, जो रियल वाला है। और जो भी उसके बाद दिखता है वो व्यक्तित्व का पाइलअप है उसमें, याद रखिए। और वहां पर सही गलत होंगे ही, 10 सही करेंगे तो 5 गलत होंगे ही, 2 गलत होंगे ही। तो राम का भी है, बुद्ध का भी है, कृष्ण का भी है, तो बेटर है उसको उसकी तरह बहने दो। कृष्णमूर्ति टाई लेके ऑब्सेस रहते थे। रमेश बालसेकर ब्राह्मण थे, सब कुछ उन्होंने तो नॉन डूअरशिप का बात बोला था ना, लेकिन वो अगर मांस का दुकान देखते थे वो थोड़ा लड़खड़ा जाता था, अच्छा नहीं लगता था, ये चलता रहा। कुछ विरोध तो था ही अंदर, ये चलते रहेंगे। बेटर है इसको इनके तरह होने दो। ऐसा नहीं है कि आप सभी लोग उसी पे जी रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सावधान रहो इस बारे में, क्योंकि वो बहुत साइलेंटली आता है। व्यक्तित्व ज़्यादा तामझाम नहीं करता, माया ज़्यादा वो आवाज़ नहीं करती है, चुपचाप आती है। जैसे हमारे पेड़ होते, पौधे होते हैं ना, उसके जड़ में पानी चला जाता है तो एक सडनली नहीं मरता है, 1-2 महीने बाद पता चलता है, वैसा है। माया झूठ है ना, झूठ सत्य के साधकों के सामने डायरेक्टली नहीं आता, उसकी औकात नहीं है ना। जो गुरु का शरणागत उसके सामने ऐसे नहीं आता है, वो छुप छुपाई आती है। जो झूठ पे जी रहे उन्होंने तो माया को अंगीकार किया है, उनको देखोगे आप कुछ नहीं लगता, ऐसे ही झूठ बोलते हैं, ऐसे ही फरेब में जीते हैं, वो अलग बात है, वहां पर तो माया राज करती है। लेकिन मेरे प्रेमियों के सामने वो बस सावधानी से आती है, इसीलिए सावधान कर रहा हूं, आएगी तो जरूर। बस आप मैके जीते रहो अपने, जिसको जी ही रहे उसको जीते रहो, वो बाकी सब निपट जाता है। ये सब आप लोग, आप आश्रम को डील करते हो, ये हर वक्त याद रखना, आपसे भी गलतियां होंगे, सही होंगे, सब से होंगे, जो भी परिवार में सबसे गलतियां होंगी। ऐसा पैमाना नहीं लगाना कि मैं सत्य को जी रहा हूं इसलिए सब कुछ इस तल पे सही सही होगा, नहीं होगा। आपको कभी दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। क्या प्रॉब्लम है, आप करते हो कि इस शरीर का, इन सब शरीर को, इनकी कहानियों को आप मैं समझ लेते हो वहां पर, और इसको बिल्कुल लगता है कि मैं के प्रभाव से ये सही सही चलेगा। मैं में दूसरा शरीर है ही नहीं, ये सब फर्जी है, और कहानी आपस में टकराएंगे, कहानियां अपने आप में आपस में टकराएंगे, कोई नहीं रोक सकता इसको। तो डोंट ट्राई टू बी राइट, जस्ट अबाइड इन आई एम। और ये भी सत्य बात है कि मैं की उपस्थिति में सब कुछ साफ साफ दिखता है, ये बात सही है, लेकिन ये बस तस्वीर है, ये याद रखना, ये हकीकत नहीं है। हकीकत में कोई है ही नहीं, दृष्टा भी नहीं, दृश्य भी नहीं, बस मैं ही हूँ। और इतना बेपरवाह मैं हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि मैं ही, एनलाइटनमेंट भी नहीं, बोधवान भी नहीं, ये एकदम प्योर हकीकत है। यहाँ पर कोई पाइलअप नहीं है, कुछ मिक्स नहीं। आत्मा की उपस्थिति में, मेरी उपस्थिति में दुनिया की सारी तस्वीर साफ साफ दिखती है, बात गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन तस्वीर, हाँ यही याद रखना बस, ये तस्वीर है, ये किसी की भी रियलिटी नहीं है। क्योंकि आपको जो चाहिए वो यहाँ मिलेगा, बस अपने मैं में।
बाकी किसी के पास देयर इज नो आंसर इन द माइंड। मैं कहता सुलझावनहारी, तू रहता उलझाई रे, तेरा मेरा मिलना कैसे हुई रे। जो भी आपको दिखता है किसी भी तल पे, उसको फंडामेंटली झूठ मानना, फंडामेंटली झूठ है, क्योंकि आपसे परे कुछ है ही नहीं। अभी डील करो, कौन से झूठ से आप क्या करोगे, अब डील करो। चम्मच से खाओगे या सोने के चम्मच से या स्टील के, अब कुछ भी करो, ये समझ लेना चम्मच तो आप निकल ना पाओगे। अभी करो जो करना है। ओशो जैसे आप बताते हो ना, ओशो ने बताया था कि मुझे अमीरी पसंद है, बिल्कुल ये झूठ है, जान करो पसंद। मैं भी ऐसे ही डील करता हूँ। 10 बार जो संस्कार को देखता हूँ कि रन कर रहा है, ठीक है, बस मैं उस संस्कार से डील कर लेता हूँ। व्यक्तित्व मेरे लिए है ही नहीं, इसलिए मेरे पास वो खुला रहता है कि वो व्यक्तित्व क्योंकि है ही नहीं, पर्सन है ही नहीं, हा? इसलिए वो ऐसा ही करेगा, ये मेरे लिए नहीं रहता, क्योंकि वो नहीं है, ऐसा ही करेगा ये है मेरे लिए। बात पकड़ में आ रही है? ऐसा ही होगा ये है मेरे पास, क्योंकि ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ऐसा ही होगा, क्योंकि ये हो रहा है, कोई नहीं है जिसको होगा। इसलिए मेरे पास वो द्वार खुला रहता है कि आदमी कभी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्योंकि जो भी होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, और स्पॉन्टेनिटी में कुछ दिखता नहीं, आपको कुछ पता ना चलेगा। क्या लगता है कि कृष्ण ने गलती नहीं की होगी? भर भर के गलतियां की होंगी, एजम्पशंस फेल होंगे। बुद्ध ने नहीं किया, सभी ने किया। बीइंग राइट वो आत्मा का तल नहीं है। मैं में तो मन इतना सा है, इतना सा, वो परवाह नहीं करते हो ना आप। इतना बड़ा एक सफेद कागज है और छोटा सा काला डॉट है, ऐसे बता रहा उदाहरण के लिए। और क्या बोलता है, रहने दो, कुछ नहीं होगा, समझ में दिखेगा ही नहीं। इसे आप में सिर्फ दिखता ही नहीं, रहने देते हैं, ठीक है चलो यार, साइड बाई साइड चलते रहे, भाड़ में जाए। ऐसा नहीं है आप विरक्त हो, ऐसा नहीं है आपको परेशानी है, अरे यार उसकी कुछ, चलो यार इसके बारे में बात ही नहीं करते, ऐसा रहता है। हो सकता है आश्रम में आग भी लग जाए, फिर भी आपके मैं के तथ्य में कोई हानि नहीं। हो सकता है सभी की शादी छूट जाए, हो सकता है ब्रह्मचारी लोग शादी कर ले, फिर भी कोई तथ्य का हानि नहीं है उसमें। तो पैमाना नहीं लगाना कभी भी, बस एक ही चीज है। आप रामकृष्ण के उदाहरण दे रहे थे ना, हीरालाल ना कौन था, हीरानंद का, बिल्कुल सही पॉइंट है। क्या है ना, परमात्मा और माया साथ साथ रहता है ना, बस उसको छुड़ा लेना। कि रामकृष्ण को लग गया कि इसको काम काज से मतलब है, इसको अध्यात्म से मतलब नहीं, स्वयं से मतलब नहीं, बस यही है। रामकृष्ण में इसका कोई इमेज नहीं बना है, वो स्पॉन्टेनियस डील कर रहा है, उसको जो स्मेल आएगा उस हिसाब से डील करेगा। हर बार वो स्मेल आएगा, हर बार ऐड कर रहा हूं, हाँ, तो वही डील करेगा, वो वही डील करेगा। लेकिन वो हर बार को पहले से छवि नहीं बनाता है, होने दो, जैसा आएगा वैसा डील कर लेंगे। यही है लेट लाइफ फ्लो। और अगर कोई झूठ बोल रहा है ना, कोई नाटक कर रहा है ना, वो भी स्पॉन्टेनिटी में पता चलेगा आपको। हीरानंद अगर उसके बाद आके फर्जी अध्यात्म दिखाता रामकृष्ण को, वो फर्जी है ये भी स्पॉन्टेनियस दिखता, मन से नहीं दिखता, बुद्धि से नहीं दिखता। समझ में आ रहा है फर्क कहाँ है? मैं में सब तस्वीर बहुत लिविंग है, इसलिए दुनिया इतनी लिविंग है। तो आप लिविंग जियो,
क्योंकि आप लिविंगनेस है। और बाकी मन बहुत सटल है, वो धीरे धीरे कर लेता है, क्या पैसिवली करता है सत्य के साधकों के साथ ये, कि वो उसके नीचे के तल में ना धीरे धीरे एक इमेज लगाता है, पता नहीं चलने देता और अपने आप को ग्रेटर बनाता है। तो उससे बच जाना, उससे बच जाना। अगर कोई चालाकी कर रहा है तो आपको वो बस ये याद रखना कि वो आपके मैं की उपस्थिति में ऐसे ही पता चलेगा, मैं संभाल लेगा उसको। आप में रहो, आपकी निष्ठा बस आत्मा में होनी चाहिए। जानने समझने में, धारणाओं में, एजम्पशंस में, सिद्धांतों में नहीं। किसी कोई भी विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि ये सब बस परिस्थितियों की देन है। बोधवान बस स्पॉन्टेनियस डील करता है क्योंकि वो बस है और सही गलत का परवाह नहीं करता, क्योंकि उसका हर सिद्धांत आत्मा का ही सिद्धांत, अपना नहीं। जो भी तस्वीर पहले से रखोगे वो आत्मा का नहीं होगा, मन का सिद्धांत होगा। तस्वीर ही नहीं रखना है, बस अपने होने का सेलिब्रेट करना है। सामने जो आएगा आपको ऐसे ही आत्म कृपा से दिख जाएगा कि क्या कैसा है, किस चीज को कैसे डील करना है। जितना स्टोरेज होना है दिमाग में वो स्टोरेज हो जाएगा, बिल्कुल परवाह मत करो। वो संभाल लेता है क्योंकि वही संभालता है और आप वही हो। मैं जब बोलता हूँ ना, आप कितने भी प्रयास करो, मुझे स्मेल आता है, वो हर वक्त स्पॉन्टेनियस है, हाँ? वो समय में नहीं है। तो यही याद रखना, आपका भी किसी का भी समय में उसे कुछ नहीं पता चलता है, उसे बस मैं पता चलता है। मन आके क्लेम करता है कि मैं जानता हूँ ये समय से है, मुझे पता है तू क्या है, तू कैसा है। ये मन है। बस अपने होने का जश्न मनाओ, उसको ही बस पता चलता है। जब मैं बोलता हूँ ना थैंक यू, क्योंकि मुझे ये पता है कि वो नहीं बोल रहा है या बोल रही है, वो मैं ही बोल रहा है। वो हर वक्त बस है, समय है नहीं। इसीलिए हर सही बात के लिए थैंक यू है, हर बेतुकी बात के लिए रिजेक्शन है, स्पॉन्टेनियस है। यहाँ पे बिल्कुल पकड़ में नहीं आता है वो। कभी देखोगे कि मैं गप्पा शप्पा कर रहा हूँ बैठे बैठे, ऐसे ही वो ऐसे ही होता है। आप वहां पर सही और गलत नहीं हो सकते हो। ये ऐसा पागलपन है, मन बहुत सुलझी हुई चीज है ना, वो खुद को ऐसे 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 सेगमेंट पे बांटता रहता है मन, ये ऐसा 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 ऐसा। वहां पर ऐसा नहीं चलता है, थोड़ा पागलपन है वहां पर, काफी पागलपन है। जैसे क्वांटम में बोलते हैं ना, एक्सट्रीम कैओस, पर ऐसा है, एक बेपरवाह बचपना है, बेपरवाह बचपना। वो समझदारों के लिए नहीं है, बेवकूफों के लिए भी नहीं है। बेवकूफ भी वहां पे नहीं जा सकते, समझदार भी नहीं जा सकते। क्या होता है, बेपरवाह बचपने को लेकर बेवकूफी समझ लेते हैं, वैसा नहीं होता है। और समझदार क्या करते हैं पता है, आत्मज्ञान को समझदारी वाला बचपने के साथ तोलते हैं। वो दोनों नहीं है। उसके लिए बस एक ही बात सही है, कुछ भी करता रहता है। कुछ भी माने कुछ भी, ब्रह्मांड में जो भी हो, कुछ भी। मैं जो बता रहा हूँ बस आपको, मैं जो है ना, अपना होना जो है ना, उसी के पल्ले पड़ेगी, बाकी मन बुद्धि किसी के पल्ले नहीं पड़ेगी। तो क्या लग रहा है? कुछ नहीं। यही सही उत्तर है, एकदम बिल्कुल सही जवाब। कुछ नहीं लगना चाहिए।